आज हम देखेंगे अपना चैप्टर 4 सिविक्स का क्लास 10 चैप्टर 4 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि आपके क्लास ऑन 9th और 10th में आप पढ़ते चले आ रहे हैं डेमोक्रेसी के विषय में। अब डेमोक्रेसी से क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं, इन सब के विषय में हमें पढ़ना है कि डेमोक्रेसी में जो भी आप जानते हैं, जितना भी जानते हैं, सब डेमोक्रेसी इस चैप्टर में आप सब कुछ उसमें देखें कि डेमोक्रेसी में क्या क्या है। तो पॉजिटिव फीचर्स अगर देखें डेमोक्रेसी के सबसे पहले तो पॉजिटिव फीचर्स जैसे आपका लिखा गया है, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से होती है जो क्या करती है, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कराती है। याद रखिएगा, डिक्टेटरशिप वगैरह और किसी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी में के सिर्फ में ही ऐसा होता है जो सिटीजन को क्या कराती है, इक्वालिटी प्रोवाइड कराती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। हम लोग क्या करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में रहते हैं, अपने लीडर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो बाद में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वालिटी इनके इम्प्रूव्स होते हैं, वो हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इम्प्रूव डिसीजन हमें मिलता है क्योंकि एक डिसीजन के द्वारा सब लिए जाते हैं। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि सबकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, सबकी डिग्निटी होती है और सबका किसी को किसी भी चीज़ से नुकसान ना हो, इन सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है डेमोक्रेसी में। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं जिससे क्या हो जाता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, एक ही चेयर पर आते हैं, यानी कि एक ही टेबल पर आते हैं, फिर बैठते हैं और उस पर क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, आपस में उसको मैटर को रिजॉल्व कर लिया जाता है। फिर हमारा 5th नंबर क्या है, अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। जो अभी ऊपर मैंने बताया था डेफिनेशन उसकी दी थी, यही नीचे भी है, अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। इसमें क्या होता है, सुधार की गुंजाइश होती है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, इसमें अपने डिसीजन को सही कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव फीचर्स थे 5, इसको आप याद कर लिखिएगा कि यानी कि हमें डेमोक्रेसी से क्या क्या मिलता है, डेमोक्रेसी के क्या क्या पॉजिटिव फीचर्स होते हैं। फिर होता है डेमोक्रेसी एज ए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिटिव एंड लेजिटिमेट। हम देखते हैं कैसे हम इसको कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है, कैसे अकाउंटेबल होती है, इन सब के विषय में देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी एश्योर द पीपल चूज देयर रूलर्स एंड आल्सो हैव कंट्रोल ओवर देम। यानी कि डेमोक्रेसी क्या करती है, ये श्योर करती है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं और लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं और उन पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको हटा देते हैं। पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, यानी कि लोगों को कितना एबल होना करना देना चाहिए कि वो क्या कर सके, वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट हो सके। अकाउंटेबल कैसे होते हैं, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट यानी विच इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, यानी कि पीपल्स के प्रति गवर्नमेंट्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर कोई भी रूल रेगुलेशन वो सही नहीं बना पाते हैं तो वो किसको जवाब किसको देना पड़ता है, उनको पब्लिक को देना पड़ता है, क्योंकि हर 5 साल बाद उनका फिर हिसाब हो जाता है। रिस्पॉन्स क्या क्या होते हैं, इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द नीड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स सिटीजन। क्या होता है, उनको रिस्पांस यानी कि कौन कौन से एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट लगाई थी उनको रिस्पांस करना पड़ जाता है, ये होता है। ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है डेमोक्रेसी में, जो भी होता है वो बिल्कुल सबके सामने होता है। सिटीजन कैन एग्जामिन दैट डिसीजन मेड आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स और प्रोसीजर्स, यानी कि उसमें चेक कर सकते हैं कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं मैथड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। हम लोग डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें देखते हैं। आप देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कह सकते हैं थोड़ी बहुत ही कह सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जैसा क्या है, में क्या हो जाता है, डिक्टेटरशिप में जो गवर्नमेंट होती है बहुत ही फास्ट ग्रो करती है और डेमोक्रेसी में क्या थोड़ी स्लो होता है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि इतना स्लो भी नहीं होता है कि वो बहुत ही, जैसे भारत एक क्या डेमोक्रेसी है और भारत क्या है, भारत की डेवलपमेंट की ग्रोथ क्या थी, काफ़ी तेज़ है, चाइना के बाद दूसरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोथ कंट्री है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वालिटी नॉट इकोनॉमिकल इक्वालिटी, यानी सबसे बड़ी इसके हम से ड्रॉबैक कह सकते हैं डेमोक्रेसी का। तो ये क्या है, ये सिर्फ पब्लिक को क्या प्रोवाइड कराती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड कराती है, ना कि सोशल इक्वालिटी, ना कि इकोनॉमिकल इक्वालिटी प्रोवाइड कराती है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक यही है। डेमोक्रेसी कैन हैंडल सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है जो क्या कर सकती है, सोशल डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे देश में क्या है, कई प्रकार के लोग रहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कल्चर रिलीजियस होते हैं, तो जो क्या करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज बोलते हैं, कल्चर्स हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये सिर्फ डेमोक्रेसी ही इस तरह की डाइवर्सिटी को हैंडल कर सकती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम, और डेमोक्रेसी क्या करती है, डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड कराती है पब्लिक के लिए। जिस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, ये थ्योरी बेस्ड ही पूरा था। अब इस पर देखते हैं कि यानी कि इनसे क्वेश्चन आपके यही बनेंगे, इनको तैयार कर लीजिए।